हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मेंटर फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमने पार्टनरशिप शुरू की हुई है। आज भी हम पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस हमने कल किया था, आप सभी ने उनको प्रैक्टिस किया होगा। एंड आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आप सब अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स अपडेट कीजिएगा। इज़ इट ओके? यस। Our first question is JK, L and M are equal partners. JK and M died in a rail accident. The accident should results into, जो एक्सीडेंट का रिजल्ट है वो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। येस, बिकॉज ऑल पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स आपके डाइड हो चुके हैं, एक पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाएगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी हो जाएगा। एंड आप ठीक है, तो आपके पास यहाँ आंसर क्या होगा? हमारे पास बोथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। एडमिशन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज गिवन, आपके पास दी हुई है। अब आपको मैच करना है, तो आप कैसे मैच करेंगे? फर्स्ट, एडमिशन। जब कोई एडमिट होता है पार्टनर, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में क्या आता है बेटा? कम हो जाता है, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं। फर्स्ट का 3, अब देखो फर्स्ट का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी में क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होगा बेटा? जब कोई रिटायर होगा तो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, तो गेनिंग हो जाएगा। सेकंड का 1 कहाँ पर है? यहाँ। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ये आपका हुआ एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो हम यूज़ करते हैं, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नो पार्टनरशिप डीड, आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट्स और लॉसेस हम कैसे शेयर करेंगे? इक्वल। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, आपको इसमें क्या? मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज गिवन। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग। पार्टनरशिप किस पर्पस से होती है? बिजनेस, राइट। गारंटी प्रॉफिट इज जनरली गिवन टू। गारंटी हम किसे देते हैं? कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसे गारंटी देते हैं। इट मीन्स इनकमिंग पार्टनर। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट, क्या होगा? जॉइंट ओनर। पार्टनरशिप हु डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, जो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, राइट, बट सिर्फ नेम के लिए उन्हें हम यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा? नॉमिनल पार्टनर्स। इज इट क्लियर? तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपको पता है। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया दोबारा से। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखिए बेटा। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज गिवन। सुपर प्रॉफिट, आपको पता है कि जो सुपर प्रॉफिट है वो किसका मेथड है? गुडविल को वैल्यूएट करने का। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कितना होता? 6% होता है। एक का आपके पास है 2, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल टुवर्ड थर्ड पार्टी। एक रिटायर्ड पार्टनर जो है वो लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए। क्यों रहेगा और कब रहेगा? इफ़ ही डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। इफ़ ही हैज़ नॉट क्लियर ड्यूज टू द फर्म, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इफ़ ओनली 3 months हैव पास्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, नो। ऑल ऑफ द अबव, नो। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बाकी पब्लिक को क्या पता चलेगा, या थर्ड पार्टी को क्या पता लगेगा कि वो पार्टनर रिटायर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट, RMN
and P are partners. P dies in an accident. अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से क्या हुआ, P की क्या होगी, P की क्या होगी बेटा, डेथ हो गई, P डाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट, बिकॉज अभी 2 पार्टनर्स हैं, वो पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए पार्टनर ऑन हिज डेब्ट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड। आपको पता है कि डेब्ट अकाउंट मतलब उसका लोन। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ डीड है तो कितना देंगे हम, 6%। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स, लिमिटेड, अब देखो लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड और अनलिमिटेड 2 वर्ड्स हैं आपके पास। लिमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा, लिमिटेड यानी कि जितनी उसने गारंटी दी है या जितना उसने बोला है वो उतना ही पेमेंट के लिए लायबल होगा, वहाँ तक उसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होगी। और अगर अनलिमिटेड है तो चाहे फर्म को लॉस हो रहा है या फर्म की जो भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें पे करने के लिए पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स। अंडर पार्टनरशिप बिजनेस ए पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर जो है अपना इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट, कर सकता है, बट कब, जब सभी पार्टनर्स उसके लिए राजी हो जाए, यानी कि उसके लिए सहमत हो जाए। अब इसमें दिया है वॉलेंट्रीली नहीं, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यस विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अंडर द प्रेशर ऑफ नहीं। अगर सभी पार्टनर्स राजी हैं बट जिसका ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होना है वो ही नहीं है तो वो प्रेशर में भी नहीं करेगा, राइट। तो सबकी सहमति का होना ज़रूरी है। इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहली बात देखो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो है कि रजिस्टर्ड हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो कोई पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर सकता है, ना ही फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है, और ना ही कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है किसी भी मुकदमे को लेके या किसी भी डिस्प्यूट को लेकर वो एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। इज इट ओके? तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, यही दिया हुआ है कि फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, नो पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट फर्म एंड नो पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? यस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो, आई विल रिप्लाई सून। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म इज इन एग्जिस्टेंस ओनली। पार्टनरशिप कैसे आती है, सिंपल, विल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एंड्स विद इशूइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्टिव फॉर सच पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बेस्ड purely on will. Partnership is for a limited period. The period of partnership is definite. क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज़ नोन एज। देखो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर पार्टनरशिप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। पता है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है। ए ग्रुप ऑफ 20 persons डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, देन इट विल बी कॉल्ड। अब देखो, रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी। ठीक है, और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनको तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टनर हैविंग नो स्टॉक इन द फर्म इज़ नोन एज। एक पार्टनर जिसका कोई भी फर्म में स्टॉक नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट, पार्टनर्स एंड फर्म आर म्यूचुअली एजेंट एज वेल एज। सिंपल, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में होते हैं, सर्वेंट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एजेंट। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन, वेरी सिंपल, ये आप सबको पता होगा कि कब आया था, 1932 में, राइट। नेक्स्ट, ए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons formed to carry on business together for the purpose of, सिंपल, अगर हम कोई, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं किसी बिजनेस को टुगेदर, किस पर्पस के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, उनका मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का मेंबर कौन हो सकता है, एक कंपनी नहीं, एक कंपनी नहीं हो सकती, एन इंडिविजुअल, यस, एक इंडिविजुअल जो है पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हो सकता है, एक जॉइंट फैमिली भी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, कौन पार्टनरशिप या पार्टनर नहीं हो सकता फर्म में, माइनर हो सकता है, ये आपने पढ़ा था, ए मैरिड वुमेन वो भी हो सकती है, ए ल्यूनेटिक ये नहीं हो सकता। ल्यूनेटिक का मतलब होता है कि पागल पर्सन, जो पागल है वो तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ए पार्टनरशिप लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज, कौन सी पार्टनरशिप है जो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में, वो आपके पास है लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, जो लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, राइट। इज इट क्लियर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इसके ओफो इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। बीच में थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी। आई इस डिस्टर्बेंस को धीरे धीरे इसे भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आगे भी इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।